हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी काजल मैम और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो हमारे दिमाग से संबंधित है। सारी चीजें हमारा ब्रेन करता है, लेकिन ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बताने के साथ साथ ब्रेन के बारे में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। तो आइए जल्दी से करते हैं हमारे ब्रेन के फैक्ट्स कि ब्रेन में क्या क्या होता है। ब्रेन देखिए, ब्रेन का डायग्राम ये है, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि आपका मानव मस्तिष्क कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। भाई 3 मेजर टुकड़ों में बटा हुआ होता है, फोर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब होता है पीछे वाला दिमाग, फोर ब्रेन का मतलब होता है फ्रंट पार्ट और मिड ब्रेन का मतलब होता है बीच वाला पार्ट। तो आपका दिमाग 3 मेजर हिस्सों में बटा होता है जो आपके सारे काम करता है। आपके सारे के सारे काम कौन करता है? आपका ब्रेन। बोलते हैं ना हमारे सारे काम हमारे दिमाग से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूं जो थोड़े से मजेदार हैं। किताबों में जानकारी नहीं मिलती क्योंकि किताबों में तो सभी वही लिखा रहता है, हम सबको पता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, ये वो सब हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फैक्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा किताबी कीड़ा बनना जरूरी नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेना भी बहुत जरूरी होता है। आइए देखते हैं वन बाय वन। अगर 5 से 10 मिनट तक दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमेशा के लिए हमारा ब्रेन क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर पिक्चरों में भी देखा होगा कि ब्रेन डेड हो गया है या वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, पैरालिसिस हो गया है। तो क्या होता है, आपके ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई यदि बंद हो गया तो क्या होगा? आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा और ब्रेन ने एक बार काम करना बंद करा तो आप बिल्कुल किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखना, ब्रेन को ऑक्सीजन की हमेशा हमेशा 24 घंटे जरूरत होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% होता है। मतलब पूरे शरीर का, अगर हम पूरी बॉडी अगर हमारी 100% है तो हमारा 2% हिस्सा दिमाग का होता है, लेकिन यह पूरी बॉडी का 20% खून और ऑक्सीजन अकेला इस्तेमाल करता है। देखो, इसका तो पूरा राज चल रहा है हमारी बॉडी पे कि 2% हिस्सा हमारे पास ब्रेन का है, लेकिन 20% ऑक्सीजन चाहिए भाई साहब को और 20% ही क्या चाहिए? हमारा खून चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि हम अभी भी हमारा दिमाग काम कर रहा है। 40 के बाद धीरे धीरे आपकी याददाश्त कम हो जाती है, आपका दिमाग का लेवल डिक्लाइन होने लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी के सभी। नेक्स्ट आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में। देखिए, हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसलिए यह शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग होता है। बहुत सारे बच्चों को आज पहली बार पता होगा कि सबसे ज्यादा चर्बी तो हमारे दिमाग में होती है। पिक्चर का डायलॉग भी सुना होगा कि चर्बी है क्या दिमाग में? तो आप बोलोगे हाँ है। क्यों? क्योंकि 60% चर्बी यानी 60% फैट आपके ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी यादें, हमारी मेमोरी कहां पर होती है? सेरिब्रम में होती है। बताया था पहले वाली वीडियो में, है ना, जब मैंने आपसे आमिर भाई और सलमान भाई की बात की थी। क्या बताया था कि आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो सेरिब्रम होता है, वो आपके दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर आधा दिमाग आप काट भी दोगे तो आपकी इसमें याददाश्त पे, मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। जब बच्चा 5 साल का होने से पहले 2 भाषाएं सीखते हैं, उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। आपने देखा है ना, छोटा बच्चा इंग्लिश में भी बात करता है, हिंदी में भी बात करता है, या जो कार्टून वाली लैंग्वेज आती है बच्चा उसमें भी बात करता है। यानी इस टाइम आपका बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज सीखने की अवस्था में होता है। चलिए और देखते हैं दिमाग के बारे में कुछ बेहतरीन से पॉइंट। अगला है, दिमाग की 10% प्रयोग करने वाली बात भी सच नहीं है। दिमाग के सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। कहने का मतलब है कि आपके दिमाग का हर एक हिस्सा एक अलग कार्य करता है। चलने का कार्य सेरिब्रम, सोचना समझना आपका सेरिब्रम, इमोशंस, फीलिंग से भरा मेरा दिल हाइपोथैलेमस। तो आपके जितना दिमाग होते हैं, दिमाग तो एक ही है, दिमाग के जितने हिस्से होते हैं सबका काम बटा हुआ होता है। दिमाग के बारे में सबसे पहला उल्लेख 6000 साल पहले सुमेर से मिलता है। 6000 साल पहले किसी ने बता दिया था दिमाग के बारे में। सोचो, 90 मिनट तक पसीने में तर रहने से आप हमेशा के लिए एक मनोरोगी बन सकते हैं। अगर आपको बार बार पसीना आता गया तो आप क्या बन जाएंगे? बीमार बन जाएंगे। बचपन के कुछ साल हमें याद नहीं रहते क्योंकि उस समय तक हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता। यह किसी चीज को याद रखने के लिए जरूरी होता है। मतलब मैं
6 साल पुरानी बात, 7 साल पुरानी बात आराम से आपको बता सकती हूँ, लेकिन सारी याद नहीं है हमें। बचपन में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र में हमारे साथ क्या हुआ था हमें कुछ याद नहीं, कितनी बार हमारी पिटाई हुई थी ये भी हमें ठीक से याद नहीं होता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें चीजें याद नहीं रहती। छोटे बच्चे इसलिए ज्यादातर सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाया गया 50% ग्लूकोज इस्तेमाल कर लेता है, और ये वही ग्लूकोज होता है जिसकी वजह से मैं इतना बोल रही हूं सुबह से रात तक। क्यों? क्योंकि ये मुझे एनर्जी देता है। अब जो बच्चों के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है वो तो हमारा दिमाग खा रहा है, तो बच्चे तो बेचारे सोते ही रहते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है बच्चे सो रहे हैं, थोड़ा सा काम कर ले वरना परेशान करेंगे उठकर। नेक्स्ट, 2 साल की उम्र में किसी भी उम्र से ज्यादा ब्रेन कोशिकाएं डेवलप होती हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ब्रेन कोशिका जो होती हैं एक बार डेवलप हो गई उसके बाद डेवलप नहीं होती, यानी उनमें पावर ऑफ रीजनरेशन 0 हो जाती है वक्त के साथ साथ। इसलिए देखा होगा जिसको पैरालिसिस हो गया या जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, वो इंसान दोबारा कभी भी ठीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आमतौर पे हो जाते हैं लेकिन पहले वाली बात नहीं आती। सो थैंक यू, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। फिर आऊंगी आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी जानकारी लेकर सेम चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।